कार्डियो करे या वेट ट्रेनिंग करे या क्या करे, और मैंने बीच में क्या गलती किया है जो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिपीट मत करो। मैं अपना फैट तो लूज किया, बट देन आई स्टार्टेड लूजिंग माई मसल्स। मे बी देयर विल बी डेज जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चूज करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आपका बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन गोल क्या है, उनके केस में ये रूटीन डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं ताकि वो हर बॉडी पार्ट को एवरीडे ट्रेन करे। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है एक और एपिसोड में। एंड पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने बहुत चीज़ों का बात किया है, जैसे कि आपका कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं कि हम कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे खाना मैनेज करें। अब जो क्वेश्चन का हम बात करने वाले हैं, जो हम लास्ट एपिसोड में आप लोगों से शेयर किए हैं, वो ये है कि बहुत लोगों का एक और क्वेश्चन है, यार कार्डियो करे या वेट ट्रेनिंग करे या क्या करे। हाँ, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था पहले मेरे चैनल पे, तो उस पे भी क्वेश्चंस आया था। एंड ऑब्वियसली आई गॉट दीज क्वेश्चंस अगेन। मैं ये जो अभी कर रहा हूँ मोस्टली ऑन द क्वेश्चंस दैट आई एम गेटिंग ऑन माई इनबॉक्स, या मुझे लोग पूछ रहे हैं कि हम तो अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं, कार्डियो करे या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे। भैया, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही आपको करना है। क्यों, वो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने हमारे ये चैनल पे हमेशा आपको बताया कि मैं जो एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं अपनी ही लाइफ से एग्जाम्पल्स देने का, ताकि मैं आपको ना रियलिटी बता पाऊँ कि मेरे साथ जो भी हुआ है, जो अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, मैंने सीखा है, जो भी है वो मैं आपसे शेयर करने का कोशिश करता हूँ। तो आज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को जब मैंने मिक्स किया है तो क्या हुआ है, और अब मैं क्या फॉलो करता हूँ, और मैंने बीच में क्या गलती किया है जो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रिपीट मत करो। तो मैं आता हूँ सबसे पहला टॉपिक पे, वो ये है कि मैंने बताया आपको कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग आपको दोनों ही करना है। अब क्यों? बहुत बेसिक चीज़ सबसे पहले मैं बताता हूँ। कार्डियो का काम अलग है, वेट ट्रेनिंग का काम अलग है। क्यों? क्योंकि कार्डियो का जो काम है वो ये है कि आपका जो हार्ट है, कार्डियो मीन्स आपका कार्डियोवास्कुलर जो एक्टिविटीज़ है, उसको ये मेंटेन करता है, उसको ये बेटर करता है, उसको वो स्ट्रेंथन करता है, इसलिए कार्डियो किया जाता है। एंड कार्डियो की वजह से क्या होता है कि आपका जो बाकी एसोसिएटेड जो आपका मसल्स कह सकते हो, जॉइंट्स कह सकते हो, बोन्स कह सकते हो, जो इसके साथ जुड़े हुए इस एक्टिविटी के साथ, वो भी थोड़ा स्ट्रेंथन होता है। अब ये हो गया आपका पहला चीज़ कि कार्डियो का काम और वेट ट्रेनिंग का काम ये दोनों अलग है। सो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मैंने तो बोल दिया कि इन दोनों का काम अलग है, बट काम अलग है, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि जो कार्डियो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट। तो अब दूसरा चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि कार्डियो जो ये एक्टिविटीज़ है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो एक्टिविटीज़ है ये अलग है और कॉम्प्लीमेंट करता है। मगर आप अगर सिर्फ कार्डियो करोगे या सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो मैंने अपना मैराथन या फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी पहले कुछ एपिसोड्स में शेयर किया, आप ज़रूर जाके वो देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब सिर्फ रनिंग कर रहा था ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी, तो मुझे क्या हुआ ना, मैंने मोस्टली एक पॉइंट के बियॉन्ड मैं अपना फैट तो लूज किया, बट देन आई स्टार्टेड लूजिंग माई मसल्स, बिकॉज मैं उनको स्ट्रेंथन नहीं कर रहा था। एंड मैं एक और गलती किया था कि मैं हार्ड सरफेस पे रनिंग कर रहा था। ये गलती आपको नहीं करना है। अब आते हैं अगेन मेन टॉपिक पे कि कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको पैरेलल करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कार्डियो पे स्ट्रेस दे रहे हो तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसको बैलेंस करने में भी काम में आएगा। Cardio is helping you to manage and strengthen your cardiovascular activities, whereas strength training is giving you the strength to do more cardio, ताकि आप और बेटर तरीके से कार्डियो कर पाओ और बैलेंस्ड तरीके से कार्डियो कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा कार्डियो कर रहे हो जिसकी वजह से आपको चोट आ जाए, या वाइसी वर्सा। ऐसा कुछ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जाते हो जिसकी वजह से मे बी आप अगर थोड़ा कार्डियो कर लेते, थोड़ा आप अगर फ्री एक्सरसाइजेस कर लेते, तो शायद आपका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको चोट लगा है कोई भी तरीके से, शायद वो नहीं लग सकता है। सो ये जो है, ये दो जो है मेजर पॉइंट्स है।
अब इसके साथ मैं बताता हूँ आगे के पॉइंट्स। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जो मैंने फूड हैबिट्स में भी बताया है और जो मैंने उससे पहले भी आप लोगों को बताया जब मैंने टाइम मैनेजमेंट का बात बताया आप लोगों को प्रीवियस एपिसोड्स में, कि आपको ना ये समझना पड़ेगा कि आप हर रोज़ कार्डियो या हर रोज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो एक ही तरीके से। मे बी देयर विल बी डेज जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चूज़ करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी लाइफ से वापस एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं अपने कॉम्प्लेक्स में जिम करता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ। बहुत लोग जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे भी, वो लोग देखा है कि मैं स्टोरीज डालता हूँ कि आज मैं जिम और स्विमिंग साथ में कर रहा हूँ एंड वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज़ कि वो एवरी डे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग है, तो मुझे जाना पड़ता है कभी कभी बाहर, सिटी के बाहर, अपनी कंफर्ट जोन के बाहर। पहले मैं कोशिश करता था कि वहाँ पर भी जाने के बाद अगर मेरा होटल में जिम रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहता था तो मैं आजू बाजू में जिम में फ़ोन करके 1 दिन का मेंबरशिप दे के 2 दिन का मेंबरशिप फीस दे के मैं चला जाता था। बहुत जगह पे मैंने ऐसा किया है। बट अब मैंने कुछ तरीका समझा है जिस तरीके से मैं खुद को भी अपने ही अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं जो रेजिस्टेंस बैंड्स है वो कभी कभार कैरी कर लेता हूँ, जो छोटे डंबल्स होते हैं वो मैं कैरी कर लेता हूँ अपने साथ, और जो सबसे अहम चीज़ जो आप सबके पास है, हम सबके पास है, ड्यू टू ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटीज, वी हैव आवर ओन वेट। हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से, कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, एंड वो नेसेसरी नहीं है कि वो आर्टिफिशियल वेट है। आप अपने बॉडी वेट को यूज़ कर सकते हो फॉर योर बॉडी वेट ट्रेनिंग। सो दैट इज़ अनदर वेरी वेरी क्रूशियल थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ अगर उसी में मेरा जिम है, क्लब हाउस है, सब कुछ है, बट वेदर ख़राब है उस दिन सुबह का और मैं टाइम तो अलग नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे बाकी कमिटमेंट्स भी है। तो उस टाइम पे मान लीजिए बारिश आ गया बहुत तेज़, तो आप क्या करोगे? आप क्या छोड़ दोगे जाना? नहीं, आप अपने तरीके से वर्कआउट कर लो उस दिन के लिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि अपना फिटनेस रूटीन मिस हो जाए या आपका फिटनेस का कोई एक एक्टिविटी मिस हो जाए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो बहुत ही ज़रूरी है और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग मेरा सबसे पहला इस सीरीज़ का पहला एपिसोड देखे हो जहाँ पर मैंने मैराथन्स का बात किया है, वहाँ पर मैंने बोला है कि आपको ना अपना पेस खुद को समझना पड़ेगा कि आपका क्या पेस है। आपको बाकी लोगों को देख के उनका स्पीड में नहीं भागना है ना, मैंने ये शेयर किया था। तो इस पर्टिकुलर केस में भी ना आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। आपका बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन गोल क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को बनना है अ प्रोफेशनल एथलीट इन बॉडी बिल्डिंग, उनका जो वर्कआउट का पैटर्न है वो मे बी आपके साथ सेम नहीं होगा। आप मे बी स्कूल गोअर हो, कॉलेज गोअर हो, या फिर आप जॉब करते हो, या फिर मे बी आपका गोल ऑफ रिकम्पोजिंग योर बॉडी इज डिफरेंट। आप उनके फूड पैटर्न्स को नहीं फॉलो कर सकते हो, आप उनका ही एक्सरसाइज पैटर्न्स या जो भी उनका रूटीन है उसको फॉलो नहीं कर सकते हो। इसी वजह से स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हो या फिर आप खुद स्टडी करके देख सकते हो कि आप जो गोल रीच करना चाहते हो उसके लिए जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या किया है। मैं तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस छोटा मोटा करके शेयर करता रहता हूँ, बट ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो YouTube पे है एंड आप उनका वीडियोस फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से वो YouTube वीडियोस में बताता है कि आपका गोल वाइज कैसे आपको आगे बढ़ना है। सो ये है फोर्थ पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आप गलत दिशा में आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करते हो देन आप जो चाहते हो मे बी आप वो अचीव नहीं भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप वेट लॉस अचीव कर रहे हो तो आपको वेट लॉस का ही रूटीन्स फॉलो करना पड़ेगा, वेट लॉस का ही जो पैटर्न है उसको फॉलो करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट, इन टर्म्स ऑफ योर फिटनेस रूटीन, एवरीथिंग। अभी आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। पहला 4 पॉइंट पे तो मैंने समझा दिया कि किस तरीके से कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आप बैलेंस कर सकते हो। अब मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे स्कूल गोअर्स, कॉलेज गोअर्स जो जॉब करते हैं या जिनका अपना बिजनेस है वो पूछते हैं कि किस तरीके से वो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बैलेंस करें। मैं भी उनमें से एक हूँ जिनको समझ में नहीं आता था या अभी भी शायद मैं सीख रहा हूँ, बट मैं जहाँ तक सीखा हूँ उससे मैं ये बता सकता हूँ कि हाउ आई ट्राई टू वर्क आउट ऑन द फिटनेस। तो मैं जो जनरली फॉलो करता हूँ उसको लेके मैं आगे एक एपिसोड ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा एक्टिविटीज़ भी दिखाऊँ, बट अभी मैं आपको एटलीस्ट आपको ब्रीफ बताता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो कोशिश करता हूँ और रादर आप कह सकते हो कि मैं फॉलो करता हूँ कि एवरी डे मैं कोशिश करता हूँ फुल बॉडी वर्कआउट करने का। आई डू नॉट गो फॉर पार्ट बॉडी वर्कआउट।
क्योंकि पार्ट बॉडी वर्कआउट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक दिन मान लो, हम जिस रूटीन में रहते हैं पूरा वीक, आप मान लो एक दिन आर्म्स कर रहे हो, एक दिन आप शोल्डर कर रहे हो, एक दिन आप बैक कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होता है ना, हम लोगों का जो रूटीन है, हम लोगों का जो स्टाइल है, उसमें कभी कभार क्या होता है कि आप एक दिन आपका बीच में मिस भी हो सकता है। आपका प्रोफेशनली कहीं पे काम आ गया, बॉस ने बुला लिया, कोई क्लाइंट ने बुला लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आप मान लो एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के वापस आपका बैक का ही रूटीन है। अब आप तो रूटीन फॉलो कर रहे हो बॉडी पार्ट वाइज कि ओके दिस इज माय रूटीन। आपने ट्यूसडे को भी मान लो बैक कर लिया, और आप वापस जब फ्राइडे को आया जिम में तो वापस आपने बैक कर लिया, बीच में शोल्डर और चेस्ट रहा मान लीजिए, तो वो छूट गया। तो इस वजह से व्हाट आई सजेस्ट एंड रेकमेंड, अगर आप कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बैलेंस कर रहे हो, तो सबसे पहला चीज जो आप चेंज ला सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो तो, दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग, बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हो, you have your training master, you have your fitness coach, and they will be better people to tell you कि किस तरीके से आप अपना जो गोल है प्रोफेशनली उसको रीच कर सकते हो एज एन एथलीट। बट मैं स्पेसिफिकली उनका बात कर रहा हूँ जो शायद जॉब या कॉलेज कोर्स है, या मेरे जैसा बिजनेस करते हैं, या फिर जुड़े हुए हैं इन एनी अदर प्रोफेशन अदर दैन बीइंग प्रोफेशनल एथलीट। उनके केस में ये रूटीन डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं ताकि वो हर बॉडी पार्ट को एवरीडे ट्रेन करें। एंड मैं जो कोशिश करता हूँ कि सुबह कंबाइनिंग जिम विथ स्विमिंग, या फिर बेसिक ब्रिस्क वॉकिंग, या फिर साइकिलिंग, कोई भी चीज़ को मैं कंबाइन करता हूँ ताकि मेरा कार्डियो एंड जिम बैलेंस हो जाए। सो एवरी डे मैं किस तरीके से वर्कआउट करता हूँ वो मैं जैसे बताया कि आगे कोई एपिसोड में बताऊंगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इम्पॉर्टेंट लगा एंड लगा कि हाँ ये मैं किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ या मैं अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिएगा अगर किसी को इस वीडियो से हेल्प हो, क्योंकि इस चैनल का मेन एम इज़ कि अगर एक भी इंसान को हेल्प हो जाता है तो हमारा चैनल को बहुत अच्छा लगता है। तो होपफुली हम बहुत जल्द मिलते हैं आगे के एपिसोड में, और आगे के एपिसोड्स अगर आपको देखते रहना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग सिर्फ फिटनेस का बात नहीं करते, उसके अलावा भी हम लोग मोटिवेशन का बात करते हैं कि आप करियर में कैसे एक्सेल कर सकते हो। हम शॉर्ट वीडियोस डालते रहते हैं जो इंफोटेनमेंट पे है, एंड डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल के थ्रू अगर एक भी इंसान को हेल्प कर पाए, दैट विल बी द सक्सेस फॉर दिस चैनल। सो आज यहीं तक, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द, नमस्ते।